हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रदीप राजपूत, योर मैथ्स टीचर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स एंड राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। देखो, रोमन न्यूमरल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इस टेबल को देखना होगा। इस टेबल में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टेबल के जो नोटेशन होते हैं, इस टेबल में जो नोटेशन दिए गए हैं, जो वन का नोटेशन होता है रोमन न्यूमरल्स में। देखो, सबसे पहले ये जानना कि ये जो नंबर होते हैं, वो जो हम आजकल जो नंबर यूज़ कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, है ना। और ये होते हैं रोमन न्यूमरल्स। तो वन का जो रोमन नंबर का नोटेशन होता है वो आई होता है, 5 का वी होता है, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम। आपके सिलेबस में जो है वो यहीं तक दिया हुआ है, एम तक। और इन नंबर्स को बनाने के लिए आपने बहुत सी जगह कई सारे रूल्स पढ़े होंगे, तो वो जो रूल्स हैं आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं सिंपल सी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, सिर्फ आपको वो पॉइंट्स ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे आप आसानी से कितने भी बड़े से बड़े नंबर को आप रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो नोटेशन दिया गया है, ये जो है 5, 50 और 500 मीन्स वी, एल और डी, ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। ध्यान से सुनना, ये जो नंबर है डी, एल और वी, ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि डी, एल और वी ये रिपीट नहीं होते हैं। अगर लिखे जाएंगे तो सिंगल टाइम लिखे जाएंगे, मीन्स एक ही बार लिखे जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये है डी, एल, वी, ये किसी भी रोमन नंबर के आगे नहीं लिखे जा सकते। आगे मतलब पहले नहीं लिखे जा सकते, बाद में लिखे जा सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। क्या था दूसरा पॉइंट? कि ये पहले नहीं लिखे जा सकते, बाद में लिखे जा सकते हैं, और इसे केवल एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, दो बार नहीं यूज़ किया, मीन्स दो बार नहीं लिख सकते हम। थर्ड पॉइंट है कि अदर जो रोमन न्यूमरल हैं जो रिपीट भी होते हैं, जैसे ये आई रिपीट हो सकता है, एक्स रिपीट होता है और सी रिपीट होता है, एम रिपीट हो सकता है ये, लेकिन ये भी 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार इनको भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं। आपको मैंने बता दिया कि ये जो 3 से 4 पॉइंट बताए हैं, आप सिर्फ उन्हीं को ध्यान रखें, बाकी आपको कुछ भी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप किन्हीं रूल्स को या पॉइंट्स को पढ़ के याद करने की कोशिश करो। आप सिर्फ देखो कि हम इनको किस तरीके से हिंदू अरेबिक न्यूमरल से रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन देखो, जो है जैसे वन है, वन तो आपको सिंपली पता है क्या है, आई है, टू है, वो दो बार आई लिख दो, सिंपली दो बार आई, थ्री है, वो थर्ड टाइम्स, फोर को। अब मैंने क्या बोला कि ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं आई, एक्स, सी और एम, ये रिपीट होते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा बार ये रिपीट नहीं हो सकते। अब देखो 3 बार आ चुका है यहाँ पर, अब हमें 4 का लिखना है, तो 4 के पास में किसका रोमन नंबर होता है? 5 का, और 5 का रोमन नंबर क्या होता है? वी होता है। क्या होता है? वी। और ये तो 4 है, तो 4 के लिए हम क्या करें कि एक कम कर दें, यानी तो पहले लगा, कम करने के लिए हम पहले लगा देते हैं, और 5 के लिए वी। अब बात करते हैं, देखो जब भी कोई नंबर पहले लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कि वो वहाँ पर कम किया जा रहा है। जैसे मैंने 4 को लिखा, तो 4 किससे कम है? 5 से कम है, तो 5 के आगे मैंने आई लिख दिया, मीन्स वी के आगे आई लिख दिया, तो ये 4 बन गया। उसी तरीके से अगर हम आगे लिखे 6 का बनाए, तो वी आई, यानी ये वी 5 हो गया, और प्लस 1 मीन्स आई, ये 6 हो गया। 7 का वी दो बार आई, 8 का वी 3 टाइम्स आई। देखो अब ये 3 टाइम्स आ चुका है, जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा? वो 9 है, किसके पास में? 10 के पास में। तो 10 का जो रोमन नंबर होता है वो होता है एक्स, एक्स होता है। और 10 में से अगर 1 कम कर दिया जाए तो 9 आ जाएगा, तो हम आई पहले लगा देते हैं, तो 1 कम हो गया, यानी 9 आ गया। 10 का तो आपको पता ही है कितना होता है, क्या होता है? एक्स। ये तो मैंने अभी 10 तक लिखे हुए हैं। आप इसी तरीके से आगे कोई भी नंबर बना सकते हैं, कोई भी नंबर का न्यूमरल नंबर बना सकते हैं। जैसे 11 का क्या हो जाएगा? एक्स आई, 12 का एक्स आई आई, 13 का एक्स 3 टाइम्स आई, 14 का, देखो 14 का क्या होगा?
14 के लिए 10 + 4 हो जाएगा, यानी 10 का क्या होगा, x होगा, और 4 का क्या होता है, i v होता है। आप तो सिर्फ देखो यहाँ तक आप लिखना सीख ही गए कि 5 का v, 10 का x, इस तरीके से आपको लिखना आ गया होगा। अब जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे आपको 50 का पता ही है, 50 का l है, 100 का c है, 500 का d है, 1000 का m है। अब देखो सिंपली मैं लिखता हूँ 20 का, तो 20 का क्या हो जाएगा, 10 का x है, 20 का हो जाएगा, देखो 2 बार 10 है यानी x। 30 का 3 टाइम्स x, और 40 का देखो 40। अब देखो 4 टाइम्स x तो हम लिख नहीं सकते, मैंने बताया कि 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। तो ये 40 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 50 के ज़्यादा नज़दीक है। 50 का रोमन नंबर होता है, तो 50 का क्या होता है, l। अब ये 40 है वो 50 से कितना कम है, तो 10 कम है, और 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, x, वो भी हम पहले लिखेंगे। इसका मतलब होता है माइनस करना, पहले लिखने का मतलब क्या होता है, माइनस करना। उसी तरीके से 50 क्या हो गया, l, और 60 का हो जाएगा l, और 10 ज़्यादा है तो lx, यानी 10 प्लस हो गया। अब 70 के लिए l मीन्स 50, x 10 10 20। 80 के लिए l x 90 के लिए देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। जो 90 है वो किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक, और 100 का क्या होता है, c, और 90 100 से कितना कम है, 10 कम है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, पहले x लग जाएगा। अब हम 100 का लिखेंगे, 100 का क्या होता है, c। अब आप कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप आसानी से बना सकते हो। अब हम देखो नंबर बनाते हैं। मैं नंबर ले लिया 386 को मुझे रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो देखो ये 386 है, तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 को 3 बार C, ठीक है। अब उसके बाद 86 है, तो 80 का क्या होता है, 80 का होता है L x 6 का VI। ये इस तरीके से हम कोई भी रोमन न्यूमरल बना सकते हैं। आगे मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 596 को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हो, 500 + 90 + 6, इस तरीके से तोड़ के भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। ये सिंपल आपको करने के लिए सिखा रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा लिखना। आपको फिर इस तरीके से तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने लिया पहले ये डिजिट ले लिया, ये कितना किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो 500, और 500 का क्या होता है, D, तो 500 का मैंने D लिख लिया। फिर 90 का हमें पता है XC होता है, अगर नहीं पता तो आप लिखना जानते ही हो कि 100 से कम है तो 100 का क्या होता है, C, और 10 कम कर दिए तो X। ये 90 का हो गया, 6 का VI। ये सिंपल किसका हो गया, 596 का। अब आगे और नंबर ले लेते हैं हम। वन 1296। अब देखो इसको भी आप मैं सिंपल तोड़ के लिखता हूँ, 1000 + 200 + 90 + 6। अब देखो 1000 का क्या होता है M, 200 का 100 + 100 मीन्स C, और C, 90 का XC, 6 VI। ये लिख लिया हमने। उसी तरीके से और नंबर्स हैं 2514, इसको हमें लिखना है 2 मीन्स 2000 है तो 2 बार M आ जाएगा, 1000 और 1000 M, और ये 500 का D, 14X और I भी 4, ठीक है। आप तोड़ के लिखना चाहो आप तोड़ के भी कर सकते हो इनको, कि अलग अलग करके उस तरीके से करें तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। वो तो मैंने आपको ये जो बताया है आपको सिखाने के लिए बताया था, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो उनको, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आ जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ 1991, ये 191। देखो अब हम क्या करें, ये क्या है 1000 है, तो इसको लिख लो 1000 को आप, 1000 + 900 + 90 + 1। देखो अब 1000 का क्या होता है M, और 9000 का क्या होगा, अब 900 है, 900 का CM क्यों होगा, देखो 900 जो है वो 1000 से 100 कम है, तो 100 का क्या होता है C, हमने पहले लगा दिया। पहले लगाने का मतलब होता है उसमें से उतनी संख्या कम हो जाती है।
CM, फिर अब 90 का होगा XC 100 का, और ये 10 का, तो 100 माइनस 10 क्या हो गया 90, और 1 का I। आप इस तरीके से कोई भी रोमन नंबर बना सकते हो, आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस देखेंगे, तो हम एक एक करके सबके एग्जाम्पल लेते हुए देखेंगे। तो हमने एग्जाम्पल लिया 3, 8, 6, 9। हमें राउंडिंग ऑफ बताना है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस के लिए हम यहाँ देखेंगे कि टेंस डिजिट कौन सा है। तो ये 6 जो है वो टेंस डिजिट है, 6 जो है वो टेंस डिजिट है। अब जो जिसका हमें राउंडिंग ऑफ निकालना है उसके बाद वाला नंबर देखेंगे क्या है 9। तो ये जो नंबर है जिसका हमें राउंडिंग ऑफ निकालना होता है उसके बाद वाला जो डिजिट होता है उसको हम ये देखते हैं कि यह 5 या 5 से बड़ा है या 5 या 5 से छोटा है। 5 या 5 से बड़ा हो या फिर 5 से छोटा हो, हमें ये देखना होता है। 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ ये एक डिजिट बढ़ जाता है, मीन 7 हो जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। अगर ये 5 से कम होता तो यहाँ 6 के आगे सिर्फ 0 लग जाता। तो इसका जो राउंडिंग ऑफ नंबर होगा वो होगा 3870, 3870, क्योंकि यह 5 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर 5 भी होता तो भी यहाँ 0 लग के यहाँ 1 बढ़ जाता, और अगर सिंपली 5 से कम होता तो 6 के आगे 0 आ जाता। अब और कोई नंबर ले लेता हूँ। अब 9654 मैंने ये नंबर ले लिया, इसका राउंडिंग ऑफ बताना है। तो ये जो 4 है, सबसे पहले टेंस डिजिट देखते हैं, ये टेंस डिजिट है। अब टेंस डिजिट के आगे वाला डिजिट देखेंगे, ये 4 है जो कि 5 से कम है। तो ये क्या होगा 9650। हम यहाँ देखते हैं ये 5 या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। ध्यान रखना 5 भी हो और 5 से ज़्यादा भी हो तो हम यहाँ एक डिजिट बढ़ा के प्लस करके और 0 लगाते हैं। अगर 5 से कम होता है तो सिंपली ये जो डिजिट है उसी के आगे 0 लगा देते हैं, बस। आगे हम देखते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो नियरेस्ट 100 के लिए भी मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। इसके लिए भी तो मैंने सिंपली एक एग्जांपल ले लिया 95654। मुझे नियरेस्ट हंड्रेड्स का बताना है। तो ये जो 6 है वो 100 प्लेस पर है, 6 जो है वो 100 प्लेस पर है। अब इसके आगे जो डिजिट है वो क्या है 5। अब देखो इसके आगे 5 है, यानी ये क्या हो जाएगा 9 5, तो ये एक डिजिट मतलब +1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 0 0। मैंने क्या बोला 5 या उससे ज़्यादा हो तो यहाँ 1 प्लस हो जाता है और आगे 0 0 लगा देते हैं, जैसा कि हमने टेंस वाले में किया था। अब 7 5 3 2 5, यहाँ पर भी हंड्रेड्स नियरेस्ट 100 निकालना, तो 100 डिजिट कौन सा है 3। अब 3 के आगे वाला डिजिट देखेंगे, हंड्रेड्स के आगे वाला डिजिट 2 है जो कि 5 से कम है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा 100 वाले डिजिट पर, तो 7 5 3 और यहाँ 0 0 आ जाएगा। सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखनी है, 5 या उससे ज़्यादा है या 5 से कम है, सब में यही देखना है। आगे राउंडिंग ऑफ 1000 देखेंगे। राउंडिंग ऑफ 1000 में भी हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे 596543। 1000 वाला डिजिट कौन सा है 6 है, और अब 1000 वाले डिजिट के आगे क्या है 5 है। तो 5 देखो 5 या उससे ज़्यादा हो तो क्या होता है यहाँ एक प्लस हो जाता है, यानी 597000 हो जाएगा। अब एक और नंबर ले लेते हैं 697324। यहाँ देखो 1000 वाला नंबर है 7000 प्लेस वाला, इसके आगे जो नंबर है वो 5 से कम है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा 1000 डिजिट पे, 7 ही रहेगा और ये 3 0 लग जाएगा। उसी तरीके से हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10,000 5496,895। यहाँ 10,000 वाला नंबर कौन सा है 1s 10s 100,000 10,000 9 है, और 9 के आगे ये देखो क्या है 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा 5 4, देखो यहाँ पर जो 9 की जगह हम 10 तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पूरा का पूरा कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और उसके आगे 4 टाइम्स 0 और लग जाएंगे 4 0। आगे हम एक और नंबर लेके देखते हैं 35739554।
अब देखो यहाँ पर 10,000 वाला जो नंबर है वो है 7। अब इसके बाद वाला नंबर देखोगे तो ये क्या है, 5 से कम है। तो यहाँ पर 10,000 वाला जो नंबर है, प्लेस वाला जो नंबर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखो यहाँ पर चेंजेस क्यों आया था, क्योंकि ये क्या था, 6 जो कि 5 से ज़्यादा था इसलिए। और यहाँ 49 है, तो यहाँ 9 की जगह हम 10 तो लिख नहीं सकते, तो हम पूरा का पूरा 49 की जगह क्या लिखेंगे, 50। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट लैख का बना सकते हो, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 लाख का, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट करोड़ का, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 करोड़ का। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।